आप लोगों के साथ सर्दियों की बहुत ही ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में आज हम लोग तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे जिसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द या हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम है या जो लोग थके थके रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट फार्मूला है। और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है और जो ज़्यादातर कंप्यूटर पर काम करते हैं या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पर है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दिमागी कमज़ोरी हो या बालों के, स्किन के या नेल्स के प्रॉब्लम्स हो, उन तमाम चीज़ों का हल इस एक रेसिपी में मौजूद है। पंजीरी की इस रेसिपी में हम टोटल 15 कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके फ़ायदे 1500 से भी ज़्यादा हैं। न्यू मदर्स और दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी ये बेहतरीन ग़िज़ा है। तो टाइम को बिना ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आधा कप यानी 50 ग्राम के बराबर सौंफ लेंगे और इसको हमाम दस्ते में डालकर हल्का हल्का सा कूट लेंगे। क्योंकि सौंफ के ऊपर बारीक तिनकों जैसी एक लेयर होती है जिसको पंजीरी में अगर डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाए तो खाते हुए आप लोगों को खांसी लग सकती है या ये तिनकों के पीस दांतों में फंस भी सकते हैं। इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब इस कुटी हुई सौंफ को आप लोग स्ट्रेनर में डालकर इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। सौंफ हाजमे को तो बेहतर करती है लेकिन ये नज़र के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। सौंफ को छानते हुए जो बुरादा इसमें से निकलेगा आप लोगों ने उसको हाथों की मदद से छटकते हुए एक साइड पे करना है। जब आप लोग इसको छटक रहे होंगे तो इसमें से सौंफ के पीसेस एक साइड पर हो जाएंगे और जो तिनके हैं जो हमें नहीं चाहिए वो एक साइड पर हो जाएंगे। अब इसमें से निकली हुई सौंफ को आप लोगों ने हाथ से एक साइड पे कर देना है और जो तिनके निकले हैं आप लोग उसको एक साइड पे करके वेस्ट कर देंगे। सौंफ को ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम लोग पंजीरी में इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर एक खुला सा पैन लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे। इस रेसिपी में आप लोगों ने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम 100 ग्राम यानी 3/4 कप के बराबर गोंद का इस्तेमाल करेंगे और इस घी में आप लोगों ने आधी आधी करके ये गोंद फ्राई करनी है। एकदम से सारी गोंद नहीं डाल देंगे। अगर आप लोग सारी गोंद एक साथ डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाएगी और इसको आप लोगों ने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसकी फ्राई होने की निशानी है कि ये जब पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगे और जब आप लोग इसको हाथ में दबा के चेक करेंगे तो ये पाउडर बन जाएगी, तब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। गोंद इस रेसिपी की सबसे पावरफुल चीज़ है और इसका इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। गोंद का इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ये दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है। माइग्रेन के लिए, वज़न कम करने के लिए और ग्लोइंग स्किन के साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। गोंद फ्राई करते हुए अगर आप लोगों को घी कम लगे तो आप लोग एक और टेबलस्पून घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसी पैन में 2 से 3 टेबलस्पून मज़ीद देसी घी डालेंगे और इसमें 3 कप के बराबर मखाने डालेंगे जिनका वज़न 55 से 60 ग्राम तक होना चाहिए। मखानों में गोश्त से भी ज़्यादा ताकत होती है और ये मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। औरतों के पोशीदा अमराज और मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। मखानों को भी लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको चेक करने का तरीका है कि जब आप लोग मखाने को हाथ में दबाएंगे तो ये एकदम से टूट जाएगा। जब इस तरह की कंडीशन में मखाने आ जाएं तब आप लोगों ने इनको निकाल लेना है। गोंद को भी भूनकर आप लोग अलग रखेंगे और मखानों को भी भूनकर आप लोगों ने अलग रखना है। मखानों को बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा पिंक जैसे ही कलर आ जाए तब आप लोग इसको निकाल लेंगे। अब फिर से पैन में 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और इसमें 3/4 कप यानी 100 ग्राम के बराबर बादाम डालेंगे। अब इसमें 1/3 कप यानी 50 ग्राम के बराबर काजू शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को भी आप लोगों ने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। बादाम और काजू दोनों ही दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। काजू में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए और दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन है और ये दोनों चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं और खून की कमी को भी पूरा करते हैं। अब इसको भी निकाल कर आप लोगों ने एक अलग बर्तन में रखना है। अब इसमें हम आधा कप यानी 50 ग्राम के बराबर अखरोट डालेंगे और इनको भी आप लोगों ने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। अखरोट के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब इसको भी आप लोगों ने बादाम और काजू के साथ रखना है। अब इस पैन में हम आधा कप यानी 50 ग्राम के बराबर पिस्ता शामिल करेंगे और पिस्ते को भी आप लोगों ने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। पिस्ता दिल और दिमाग को मजबूत करता है और हाफजे को तेज करता है और गुर्दों की सफाई में ये अहम किरदार अदा करता है।
हर चीज को अगर एतदाल में खाया जाए तो उसके फायदे आपके जिस्म को मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। अब इसमें हम 50 ग्राम ड्राई और बारीक कटा हुआ नारियल शामिल करेंगे और इसको भी आप लोगों ने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। नारियल में मौजूद तेल बालों और स्किन के लिए बहुत मुफीद है और ये शुगर कंट्रोल करने और वजन कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इस रेसिपी को अगर आप लोगों ने ज्यादा फायदेमंद बनाना है तो इसमें आप लोगों ने पिसे हुए खोपरे का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें हम 1/4 कप यानी 25 ग्राम के बराबर खरबूजे के बीज शामिल करेंगे, जिसको 4 मगज भी कहा जाता है। इनको भी आप लोगों ने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है और इनके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये तासीर में गर्म होते हैं। गुर्दे की पथरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसको भी निकाल के आप लोगों ने बादाम पिस्ता और अखरोट के साथ रखना है। अब इसमें हम आधा कप यानी 75 ग्राम के बराबर किशमिश शामिल करेंगे और किशमिश को भी आप लोगों ने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। किशमिश आँखों और दांतों की सेहत के लिए मुफीद है और ये खून की कमी को भी पूरा करती है और जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से भी महफूज रखती है। किशमिश जब रोस्ट होके फूल जाए तब आप लोगों ने इसको अलहदा बर्तन में निकालना है। अब इस पैन में हम 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी मजीद शामिल करेंगे और 2 कप यानी 250 ग्राम के बराबर आप लोगों ने इसमें सूजी शामिल करनी है और सूजी को आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है। सूजी को भूनते हुए आप लोगों को 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप लोगों ने इसको भूनते हुए चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। जब सूजी हल्की हल्की पिंक होने लगे तब आप लोगों ने इसमें सौंफ शामिल करनी है, जिसको हम लोगों ने शुरू में रेडी किया था, लेकिन सौंफ को हम लोग कूट के शामिल करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सौंफ का पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ के साथ ही अब हम इसमें 3 टेबलस्पून यानी 25 ग्राम के बराबर अलसी के बीज शामिल करेंगे। अलसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स को दूर करती है, वजन कम करने और जिस्म की सूजन को भी दूर करती है, लेकिन ये तासीर में बहुत गर्म होती है, इसीलिए पंजीरी में इसका इस्तेमाल हम लोग कम करेंगे। इस रेसिपी में मैंने टोटल 250 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल किया है। अलसी और सौंफ को जलने से बचाने के लिए आप लोगों ने इसको सौंफ के साथ ही भूनना है, इसको अलग से हम लोग नहीं भूनेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चॉपर लेना है और इसमें तमाम चीज़ों को एक एक करके हम लोग चॉप करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने नारियल डालना है। नारियल को बारीक पीसने के बाद अब हम इसमें बादाम और काजू शामिल करेंगे और इसमें से थोड़े से बचा लेंगे, क्योंकि पंजीरी में हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट साबुत शामिल करेंगे। अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ अखरोट शामिल करेंगे और इसमें से भी कुछ दाने अखरोट के बचा लेंगे। साथ ही हम इसमें रोस्ट किया हुआ पिस्ता शामिल करेंगे और थोड़ा सा पिस्ता बचा लेंगे। और अब हम इसमें मगज शामिल करेंगे और इसमें से भी चंद बीज हम लोग बचा लेंगे। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में तैयार नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने इनको थोड़ा मोटा मोटा चॉप करना है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हुआ है और ना ही इसके पीसेस मोटे हैं, बल्कि ये दरमियाने से चॉप हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इनको रेडी करना है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब उसी सेम चॉपर में आप लोगों ने फ्राई की हुई गोंद भी शामिल कर देनी है और गोंद को आप लोगों ने रोक रोक के 3 से 4 बार मशीन को चलाना है और इससे ज़्यादा आप लोग मशीन को नहीं चलाएंगे। गोंद को भी आप लोगों ने पाउडर फॉर्म में तैयार नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने इसको चंकी फॉर्म में तैयार करना है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि गोंद जो है वो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसमें छोटे छोटे गोंद के पीसेस मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इसको चॉपर में चॉप करना है। अगर आप लोग चाहें तो गोंद को आप लोग हमाम दस्ते में भी हल्का हल्का सा कूट सकते हैं। अब उसी सेम चॉपर में आप लोगों ने रोस्ट किए हुए मखाने भी शामिल करने हैं और इसमें से भी मैं थोड़े से मखाने बचा लूँगी, क्योंकि पंजीरी में मैं थोड़े से साबुत मखाने भी शामिल करूँगी। इसको भी आप लोगों ने मशीन को रोक रोक के 1 से 2 बार चलाना है और बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे। इसको भी मोटे मोटे टुकड़ों में चॉप करेंगे। वीडियो में आप लोगों को जिस तरह से मखाने पिसे हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने भी इनको रेडी करना है। मखानों को भी अगर आप लोग चाहें तो अमाम दस्ते में कूट सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पंजीरी की मिक्सिंग करेंगे और भुनी हुई सूजी में आप लोगों ने पिसे हुए मखाने शामिल करने हैं। साथ ही इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स और गोंद भी हम लोग शामिल कर देंगे। रोस्ट की हुई किशमिश को साबुत शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर इलायची का पाउडर शामिल करेंगे
और अब जो साबुत ड्राई फ्रूट हम लोगों ने बचा के रखे थे वो भी इसमें शामिल करके इसको एक साइड पे रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पंजीरी को मिठास देने के लिए भी हम नेचुरल चीज का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप लोगों ने एक पैन में 250 ग्राम के बराबर गुड़ को पीस के शामिल करना है और इसमें 1/4 से लेके 1/3 कप के बराबर आप लोग पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते हुए आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए पकाना है। इस शीरे को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं तैयार करना और इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। अब एक स्ट्रेनर की मदद से आप लोगों ने गुड़ के शीरे को छानते हुए इस पंजीरी में शामिल करना है। ये स्टेप करने से गुड़ में मौजूद कोई भी गंदगी या कोई तिनका वगैरह जो है वो निकल जाएगा। गुड़ का शीरा बनाकर अगर पंजीरी में शामिल किया जाए तो पंजीरी की मिक्सिंग बहुत अच्छे से होती है। शीरा शामिल करने के बाद आप लोगों ने पंजीरी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकत से भरपूर पंजीरी, जिसको नेचुरल चीज़ों के साथ तैयार किया है। और तैयार की हुई पंजीरी को आप लोग एयर टाइट कंटेनर में डालकर बिना फ्रिज के सर्दियों के मौसम में 1 से 2 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको बनाकर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 6 माह तक के लिए आप लोग इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को देसी घी नहीं पसंद तो आप लोग तमाम ड्राई फ्रूट्स को कोकोनट ऑयल में भी रोस्ट कर सकते हैं। इस रेसिपी में आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की मिकदार को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की तासीर मैंने आपको बताई है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, उनका इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से करना है जितना मैंने आपको बताया है। डिलीवरी के बाद न्यू मदर्स को ये पंजीरी इंस्टेंट ताकत देती है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 टेबलस्पून से ज़्यादा आप लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कमज़ोरी जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता होती है, इसी तरह से ये पंजीरी भी आहिस्ता आहिस्ता से आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1 से 2 दिन पंजीरी का इस्तेमाल करने से आप लोग आइंस्टाइन या सुपरमैन बन जाएंगे, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ कि अगर आप लोग इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने लगेगा। इंशाल्लाह। मुझे